अस्सलामुअलैकुम। घर से चंद कदम के फासले पर जाना हो तो बस हम उठते हैं और चल पड़ते हैं, लेकिन अगर घर से कुछ दूर जाना हो तो बस चाबी गाड़ी की ली और चल दिए। और अगर यही सफ़र कोई 10-15 किलोमीटर या इससे कुछ ज़रा ज़्यादा हुआ तो अपनी गाड़ी का थोड़ा सा फ्यूल वगैरह चेक कर लिया, टायरों में हवा देख ली और बैठे और निकल दिए। लेकिन अगर यही सफ़र कोई 50-60 किलोमीटर का हो तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसके साथ साथ कुछ खाने पीने की चीज़ भी साथ ले लेते हैं कि कहीं सफ़र में कहीं ज़रूरत पड़ जाती है तो काम आए, या कोई पानी की बोतल वगैरह फ्रिज से निकाली और चल पड़े। अगर यही सफ़र हमारा कोई एक शहर से दूसरे शहर की तरफ हो तो फिर हम साथ में एक हैंड बैग भी ले लेते हैं और कुछ खाने पीने के लिए बाकायदा कुछ बंदोबस्त भी कर लेते हैं और कुछ एक आधा लिबास भी अपने साथ रख लेते हैं कि किसी भी चीज़ की वहाँ पे रास्ते में कहीं ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अगर यही सफ़र कुछ दिनों का हो, 2-3 दिन का अगर कोई सफ़र हो, अब ऐसे नहीं होता। अब हमें क्या करना होता है कि 15-20 दिन पहले से हम कोई प्लानिंग करते हैं और उस प्लानिंग के लिए हम क्या करेंगे, अपनी टिकट वगैरह बुक कराएंगे, कोई 1-2 सूटकेस ले लेंगे, उसके अंदर कुछ कपड़े रख लेंगे, ऐसे कपड़े का इंतखाब करेंगे, ऐसे लिबास का इंतखाब करेंगे कि जिसकी हमें उस जगह पर जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ के मौसम की मुनासबत से, वहाँ के माहौल की मुनासबत से बेहतर हो। बिल्कुल उसी तरह की हम शायद कोई शॉपिंग भी करेंगे और ज़रूरत की चीज़ें साथ लेकर बाकायदा 2-3 सूटकेस, एक आधा बैग वगैरह लेके खाने पीने की चीज़ें लेकर फिर हम उस सफ़र पर निकलेंगे। लेकिन अगर यही सफ़र एक मुल्क से किसी दूसरे मुल्क का हो तो फिर बात यहाँ तक महदूद नहीं होगी। हमें पासपोर्ट भी बनवाना होगा, वीज़ा भी बनवाना होगा, बाकायदा प्लानिंग करेंगे और फिर जो हमारे अजीज़ व अक़ारब होंगे, आसपास के लोग होंगे, उनसे मिलजुल कर कुछ लेना देना होगा तो उसको निपटा कर, किसी से कोई ज़्यादती को गलती की होगी तो उससे कोई माफ़ी तलाफ़ी करके मामलात को सुलझा कर पीछे घर की हिफाजत के लिए या फैमिली की हिफाजत के लिए कुछ न कुछ बंदोबस्त करके और जहाँ जा रहे हैं वहाँ के लिए भी प्लानिंग करके या कोई रिटर्न टिकट वगैरह बुक करवा के या वहाँ कुछ अरसा रहना है तो उस हिसाब से वहाँ की प्लानिंग करके वहाँ का बंदोबस्त यहीं से करके हम जाते हैं। ये सारी बातें आप लोग समझते हैं, मैं भी जानता हूँ और हम सब के सामने ये चीज़ें आया हैं, लेकिन फिर भी मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 280 में फरमाते हैं, जो सफ़र की दूरी को पेशे नज़र रखता है वो कमर बचता रहता है। यानी वो सफ़र के जहाँ हमें बहुत दूर जाना है, बहुत लंबा सफ़र है, बहुत मुश्किल और कठिन सफ़र है, वहाँ पर बहुत सारे मसाइल का हमें सामना करना है, उसके लिए जो हम गफलत में हैं, जिसके लिए हम किसी तरह की कोई फ़िक्र नहीं कर रहे हैं, कोई बंदोबस्त नहीं करते, कोई तैयारी नहीं करते, ऐसा आखिर क्यों है? हमें इस बात के बारे में मौला फरमाते हैं कि हमें इसके लिए सोचना होगा, उसके लिए बंदोबस्त करना होगा, तैयारी करनी होगी। और ये वो सफ़र है कि जिसका हमें ये भी मालूम नहीं होता कि इसके लिए हमें 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जाना है या 1 हफ़्ते बाद जाना है, कब बुलावा आ जाए, कब जाना पड़ जाए। तैयारी हमें मुस्तकिल रखनी है, हर वक्त रखनी है। जितने भी अपने मामलात हैं इस दुनिया के सब सुलझाए रखने हैं, जिससे कोई लेन देन के मामलात हैं वो निपटा के रखने हैं। किसी का दिल दुखाया है तो उससे माफ़ी तलाफ़ी करके रखनी है। कोई गुनाह किए हैं तो अपने गुनाहों से माफ़ी उस परवरदिगार से भी मांगनी है, उसकी तलाफ़ी भी करनी है। कुछ कफ़ारे अगर हैं तो वो भी अदा करने हैं, कुछ अगर इबादत क़ज़ा हैं तो वो भी पूरी करनी है। उसके अलावा ऐसे अमाल भी करने हैं जिनकी ज़रूरत ख़ास तौर पर सिर्फ हमें आखिरत में ही ज़रूरत पड़ेगी, उसके लिए तैयारी करनी है। ये सब कुछ हमें आज सोचना होगा और अभी सोचना होगा। शुक्रिया।